जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट सेशन में डेलीवेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग एसपीओज, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जा रही है और बहुत जल्दी उस पॉलिसी को जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट सेशन में जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली में पेश किया जाएगा। जो पॉलिसी है उसके लिए प्रॉपर तरीके से कामकाज शुरू किया हुआ था एक लंबे अरसे से। उस पॉलिसी के तहत जो डेलीवेजर्स हैं इनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाएगा, जो एसपीओज हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं, जैसे रैबर खेल की बात करें आप, NYC मुलाजमीन या बाकी मुलाजमीन हैं, इन सभी मुलाजमीन के लिए जो है वो सरकार और हुकूमत मिलकर इस बार के बजट सेशन में जो है वो इनकी तनख्वाहों में इजाफा करेगी और उनकी कोशिश है कि यहाँ के नौजवानों को मजबूत किया जाए, बाहर से आए हुए लोगों के बजाय अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को इम्प्रूव किया जाए, उनकी मदद की जाए और उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसलिए इस बार के बजट सेशन में जो है वो कई सारे अलग अलग महकमों के मुलाजमीन, चाहे NYC, रैबर खेल, रैबर जंगलात, रैबर ज़राअत, डेलीवेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, एसपीओज, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। और ये बजट जो है ये जम्मू कश्मीर के वादों के ऊपर बुनियाद है और ये बजट बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट बजट है। हालांकि इस बजट में जो हमारे यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन है उनके लिए भी तो बहुत बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। बट मीनवाइल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, जो हमें मालूम चला है कि जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन में भी इजाफा ज़रूर किया जाएगा और इस साल उस पेंशन में भी इजाफा हुकूमत की जानिब से ज़रूर करवाया जाएगा। तो इस बार के बजट सेशन में इन सभी मुलाजमीन के लिए कुछ बड़ा हो सकता है और इन सभी मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार का बजट सेशन कल मंडे से शुरू होने जा रहा है और लगातार इस बजट सेशन में 3 बिल्स को सबमिट किया जाएगा। एक तो शराब पे पाबंदी आयद हो वो बिल होगी, दूसरा सरकारी ज़मीनों पे मालिकाना हकूक़ मिले जिन लोगों को 20 साल हो चुके हैं, या जम्मू कश्मीर की नौकरियां और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रहें। और उसके साथ साथ जो है वो ये बिल भी पेश किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेलीवेजर्स हैं उन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। इसीलिए हुकूमत ने पहले ही जो है वो डेलीवेजर्स के लिए एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया जाएगा। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हों, चाहे वो नीड बेस्ड वर्कर्स हों, चाहे वो डेलीवेजर्स हों, या चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। एक कमेंट कर रहा है अनपढ़ के लिए कुछ है, अनपढ़ के लिए कुछ नहीं है भैया, अनपढ़ के लिए सिर्फ अपना काम काज ही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि ये जो मुलाजमीन हैं इनके लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा डेलीवेजर्स के लिए। डेलीवेजर्स के साथ साथ एसपीओज, अब एसपीओज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो स्टेट का उतना, यूनियन टेरिटरी का उतना उन पर कोई बड़ा सीरियस मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन वादा तो किया है। वादा पूरा करने के लिए उमर अब्दुल्ला उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं, या फिर ये भी है कि उनकी तनख्वाहों में तब इजाफा होगा जब स्टेट मिलेगी। क्योंकि एसपीओज का थोड़ा मुझे कुछ मसला ठीक नहीं लग रहा है जब तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि एसपीओज को कमांड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है, उसमें यूनियन टेरिटरी की, स्टेट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जब तक कि यहाँ पर रियासत ना हो, स्टेट हुड ना हो। तो एसपीओज का तो कुछ मालूम नहीं है ज़्यादा, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, मैंने सुना है उसको लाया जा रहा है, तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो डेलीवेजर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, आयशा वर्कर्स हैं, या बाकी जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए कुछ बड़ा लेवल के ऊपर होगा। और इस बार का बजट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बजट है और इस बजट के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को हक और इंसाफ दिलवाने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि इस साल के बजट में मरकजी हुकूमत की जानिब से जो है वो ये बजट तो रखा गया है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने इस बजट को एक्सेप्ट किया है। कैसे किया है वो उमर अब्दुल्ला बेहतर जानते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो फ़ायदा और मुफाद इस बजट के ज़रिए मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं हमें। लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन के लिए इस बार के बजट में कुछ अच्छा हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकती है, इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, इनकी सैलरीज़ को इन्हांस किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा और मुकम्मल तौर पर इन लोगों को जो है वो हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर फ़ायदा भी पहुँचाया जाएगा। ताहम वहीं दूसरी ओर जो है कुछ रुके हुए काम, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें स्टार्ट किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए सोचा जाएगा, जो ग्रुप अबॉलिश किया गया है। उसके साथ साथ जो पैरामेडिकल काउंसिल के लोग हैं, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हुई हैं, उनकी तनख्वाहों को रिलीज़ किया जाएगा। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हुए हैं उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। तो ये काम एक लंबे अरसे का था, उसे बड़े बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाएगा।